नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। आज भारत के पहले प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती है। इस मौके पर कृतज्ञ राष्ट्र तो उन्हें याद कर ही रहा है। नेहरू जी के परनाती और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है कि कौन है भारत माता। इस विशाल भूमि में फैले भारतवासी सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। भारत माता यहीं करोड़ों करोड़ जनता है। ये जो आप देख रहे हैं, पंडित नेहरू के इन्हीं लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को दिल में लेकर चल रहा हूँ हिंद के जवाहर की भारत माता की रक्षा के लिए। कोटेड है हिंद के जवाहर। ये ट्वीट, इसके साथ में एक वीडियो भी है। उस वीडियो में कॉपीराइट का कुछ मामला हो सकता है, इसलिए आप तक नहीं पहुंचा रहा हूं उस वीडियो को। सोशल मीडिया पर अगर जाएं, ट्विटर पे आप जाएं तो राहुल गांधी के इस ट्वीट को देख सकते हैं। बहुत ही मौजूद ट्वीट है आज के ज़माने के हिसाब से भी, और इस दौर में जब राहुल गांधी पदयात्रा पर हैं उस हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण ट्वीट है ये। और इसीलिए सबसे पहले शुरुआत में ही इस ट्वीट को आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी 3500 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो है वो लंबी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और इस वक्त महाराष्ट्र में हैं। आज उनकी यात्रा का 68वां दिन था, जिसमें यात्रा हिंगोली जिले के कलामनोरी से वाशिम की तरफ आगे बढ़ी है। भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी उस वक्त निकले हैं जब देश में सांप्रदायिक सद्भाव की डोरियां कमजोर पड़ रही हैं। समाज में नफरत और हिंसा बढ़ती जा रही है। फेक न्यूज के दम पर राजनीतिक हिसाब किताब चुकता किए जा रहे हैं। विरोधियों के लिए सम्मान की जगह घृणा का भाव भर चुका है और भारत अपनी खास पहचान यानी अनेकता में एकता को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। राहुल गांधी ने इसी संघर्ष को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है और उनके इस उद्देश्य में भारतीय जनता खुलकर उनका साथ दे रही है। दक्षिण भारत के राज्यों के बाद जब यात्रा महाराष्ट्र में पहुंची तो भारत जोड़ो यात्रा के पदयात्रियों के हाथों में मशालें थीं। आप लोगों ने वो तस्वीर देखी होगी, थोड़ी देर में वो तस्वीर आप तक, ये देखिए, ये जो तस्वीर है। और अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि उन मशालों की रोशनी दूर दूर तक पहुंच रही है, क्योंकि यात्रा के हर पड़ाव पर लोगों का समर्थन पहले से ज्यादा मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में भारत की खोज नए सिरे से हो रही है। वो भारत जो कुछ बरसों पहले तक अपनी अनूठी पहचान के कारण दुनिया में जाना जाता था, पहचाना जाता था, अब उसी पहचान को राहुल गांधी के नेतृत्व में फिर तलाशा जा रहा है। आज नेहरू जी की जयंती के मौके पर भारत जोड़ो यात्रा के कार्यकर्ताओं के बीच कांग्रेस ने नेहरू जी की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया की 600 प्रतियां बांटी हैं। इस बारे में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि विरोधी जो हैं वो पंडित नेहरू को विकृत और बदनाम करने के प्रयास में लगे हुए हैं और उसे जारी रखेंगे, लेकिन हम उनके जरिए जनता को प्रेरित करना जारी रखेंगे। पंडित नेहरू की प्रासंगिकता 2014 के बाद से बढ़ी है, ये कहना है जयराम रमेश का। तो एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश को मजबूती देने में लगे हुए हैं, उसके लिए निकले हुए हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो नेहरू जी की छवि को खराब करने वालों की कोशिशों को नाकाम करने में लगी हुई है। ये दोनों काम देश के लिए जरूरी हैं। हालांकि इन्हें करने में कांग्रेस ने काफी वक्त लगा दिया। जब ये नजर आ रहा था कि 2014 के बाद से नेहरूवादी विचारधारा की जरूरत देश को है, तो फिर कांग्रेस ने पहले ही जनता के बीच उनके विचारों का प्रसार क्यों नहीं किया? ये एक बड़ा सवाल है। अब ये काम शुरू तो हुआ है, लेकिन इसके क्या नतीजे निकलेंगे ये बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि इस समय देश में धार्मिक ध्रुवीकरण इतना ज्यादा हो चुका है कि उसका मुकाबला आसानी से नहीं किया जा सकता है। अभी गुजरात का हाल आप देख लीजिए। गुजरात में चुनाव है और चुनाव में जिस तरह के प्रयोग बीजेपी कर रही है वो यही दिखा रहा है कि हिंदुत्व के नाम पर नए प्रयोग फिर से चुनावों के बहाने किए जा रहे हैं। बिल्किस बानो का नाम आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्किस बानो के अपराधी तो जेल से रिहा हो ही चुके हैं, इस खबर को भी आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उन्हें संस्कारी कहने वाले नेता यानी जो अपराधी हैं और उन अपराधियों को संस्कारी कहने वाले बीजेपी नेता को बीजेपी जो है अपना उम्मीदवार बना रही है।
अब नरोदा पाटिया, ये जगह भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। जब जनसंहार की बात और उसमें भी गुजरात की बात आती है तो नरोदा पाटिया जनसंहार केस में दोषी मनोज कुकरानी की बेटी पायल कुकरानी को बीजेपी ने टिकट दे दी है। बीजेपी अच्छे से जानती है कि ऐसे उम्मीदवार खड़े करने पर फिर से गोधरा केस चर्चा में आ जाएगा, फिर से उस खौफनाक दौर की यादें ताजा हो जाएंगी। मगर फिर भी बीजेपी ने यह कदम उठाया है तो इसके पीछे पूरा हिसाब लगा लिया होगा कि इसमें नुकसान होगा या फायदा होगा। और बीजेपी, आप जानते हैं, नुकसान का काम नहीं करती है, बीजेपी फायदे का काम करती है। और ये तो सब जानते हैं कि घाटे का सौदा बीजेपी नहीं करती है। तो एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है जो नेहरू जी के सपनों के भारत को साकार करने के लिए है, और दूसरी तरफ गुजरात चुनाव में फिर से हिंदुत्व की प्रयोगशाला तैयार की जा रही है। इन दोनों में से कौन सी कोशिश कामयाब होगी और किस तरह से कामयाब होगी, आज न्यूज पॉइंट में दोस्तों इसी पर चर्चा करेंगे। और आज खास दिन है इसलिए भी चर्चा करेंगे क्योंकि नेहरू जी जिस नेहरूवादी बातों को, नेहरूवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस करती रही है, लेकिन क्या कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नेहरू को ही नहीं मानते हैं, ये भी चर्चा करेंगे। क्या नेहरू जी की राह पर चलते राहुल गांधी देश को और कांग्रेस को, देश को भी और कांग्रेस को भी मजबूती दे पाएंगे, या फिर गुजरात मॉडल को साथ लेकर आगे बढ़ती बीजेपी फिर से सफलता हासिल करेगी? तो दो चीजें हैं दोस्तों, एक तरफ नेहरू मॉडल है और एक तरफ गुजरात मॉडल है। कौन किस पर भारी है? नेहरू मॉडल को आगे बढ़ाने की कोशिश, नेहरू जी के जो पुरानी लीगेसी है उसको आगे बढ़ाने और ले जाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। और गुजरात मॉडल जिसका ढिंढोरा पीटा गया था, उसी गुजरात मॉडल को आगे बढ़ाने की फिर से एक बार कोशिश हो रही है। वो गुजरात मॉडल क्या हिंदुत्व के मॉडल है, ये समझेंगे। तो बहुत कुछ है समझने के लिए चर्चा में। आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में ही मीनू जैन जी हैं। मीनू जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे 4 वरिष्ठ साथी, पत्रकार साथी हैं, जिसमें डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, धनंजय कुमार जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और स्वागत इस्तकबाल आप सब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक। वीकेंड आपने मना लिया, छुट्टी का दिन जो है वो बीत चुका है और अब नया सप्ताह और सप्ताह का पहला दिन, और इस पहले दिन चर्चा नेहरू जी की हो रही है। और साथ में क्या राहुल जो हैं वो नेहरू की राह पर चल रहे हैं? वही हम लिख भी रहे हैं, नेहरू की राह पर राहुल गांधी क्या भारत को खोजने निकले हैं और उस भारत को जोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं, जैसा कांग्रेस